दहशत गर्दों का एक और बुज़दिलाना वार शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में बारूद से भरी गाड़ी चौकी से टकरा दी। 6 दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। मुतादिद धमाके किए गए। हमलों में 5 जवान शहीद हुए। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ और कैप्टन अहमद बदर ने जाम शहादत नोश किया। धमाके से चौकी की इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। मौला जट की सियासत छोड़ें, जमहूरी रास्ता निकालें, भंवर से निकालें अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, इदारों को भी और कौम को भी। ना वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे, परेशानियों का टाइम रमजान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। बानी पीटीआई मौला जट की सियासत छोड़ें, खुद को भी भंवर से निकालें और दूसरों को भी। फैसल वाबडा का मशवरा, बोले कि मैंने उन्हें बहुत समझाया था लेकिन उन्हें समझ नहीं आया। पेशगोई की वजीर आला KP के अली अमीन गंडापुर के लिए रमजान के बाद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। 9 मई के मुकदमात में किसी को रिलीफ नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नॉमिनी उनको जिताना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई असेंबली के मेंबरों का काम है और इंशाल्लाह ताला उनको जिताएंगे। सेनेट का एक सीक्रेट वोट होता है, वज़ीर आज़म का वोट ओपन होता है, वो आप पार्टी के खिलाफ जा नहीं सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध की 12 की 12 सेनेट की नशिस्तें जीतने के ख्वाहिशमंद कहते हैं ये MPS का काम है उम्मीदवारों को जितवाना। सेनेट का वोट खुफिया होता है, वोटर जिसे चाहे वोट दे, पार्टी इसे निकाल नहीं सकती। मौजूदा हुकूमत को मोदी सरकार और अयान अली के अलावा कोई नहीं मानता। मौजूदा हुकूमत मई तक नहीं चल सकती। फवाद चौधरी कहते हैं मौजूदा हुकूमत को हटाने में खैबर पख्तूनख्वा का किरदार अहम होगा। मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो हुकूमत चली जाएगी। मजीद कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपनी 33% काबीना का मालूम नहीं। हम तनकीद से परेशान होने वाले नहीं, इस्लाह करेंगे। मरियम नवाज का ताल्लुक आम आदमी के मसाइल और उनके हल से है। कोशिश कर रहे हैं अवाम को रिलीफ फराहम करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन बोले किसी का बाजू मरोड़ कर कीमतें फौरी तौर पर नीचे लाना मुमकिन नहीं। कीमतें कंट्रोल करने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। मुनाफाखोरों को नहीं छोड़ेंगे। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सुल्तान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता, ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। सऊदी वलीअहद का पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ तारीखी, सकाफती और गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। स्पीकर अयाज सादिक का कहना था कि पाकिस्तान अमरीका के साथ देरीना दोस्ताना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन और खुशहाली के फरोग के लिए इज्तिमाई कोशिशें जरूरी हैं। बहरीन नेशनल गार्डन के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती और इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली पर बातचीत। डीजल और मिट्टी का तेल सस्ता, पेट्रोल की कीमत बरकरार। LPG महंगी कर दी गई। डीजल की फी लीटर कीमत में ₹1.77 की कमी। कीमत ₹285.56 हो गई। LPG की कीमत में ₹30 का इजाफा। सरकारी कीमत ₹257 फी किलो मुकर्रर। गजा में इस्राएली फौज के हाथों फलस्तीनियों का कत्ले आम जारी। नसीरात पनागुज़ीन कैंप के करीब घर पर हमले में 36 फलस्तीनी शहीद। तादाद 31,490 तक पहुँच गई। इसराइली वज़ीर आज़म की हटदर्मी, आलमी मुखालिफत के बावजूद रफ़ा में ज़मीनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा, जर्मनी और हॉलैंड ने इसराइल को रफ़ा हमले के खिलाफ खबरदार कर दिया। अमरीका का भी इसराइल को रफ़ा पर हमले से बाज रहने का मशवरा। गजा में शहरियों की मदद के लिए पहले हिस्पानवी जहाज ने साहिल पर सामान उतारना शुरू कर दिया। गजा में जंग बंदी की नई कोशिशें। हमास ने 3 मरहलों में जंग बंदी की तजवीज़ पेश कर दी। पहले मरहले में इमदाद की फराहमी और बेघर फलस्तीनियों की वापसी। 50 फलस्तीनियों के बदले एक खातून इजरायली फौजी रिहा की जाएगी। इजरायली वक्त मुमकिन मुआहदे पर बात करने के लिए कल कतर रवाना होगा। अमरीका ने हमास की तजावीज़ काबिल अमल करार दे दी।
जॉन कर्बी कहते हैं, हम मोहतात और पुरुमीद हैं कि चीजें दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन मुआहदे का कोई इम्कान नहीं। हमास पाकिस्तान से इमदाद, ताउन और सिफारती हिमायत की तलबगार। हमास सरबराह इस्माइल हानिया का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के नाम खत। शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी कौम के खिलाफ इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए सियासी, सिफारती और कानूनी प्लेटफॉर्म्स पर मौसर इक़दाम की अपील। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की दूसरी करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 115 वोट पड़े, किसी ने मुखालिफत नहीं की। करारदाद में इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए खुसूसी एलची मुकर्रर करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम बोले, इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए आलमी बरादरी किरदार अदा करे। इस्लामोफोबिया और नस्ल परस्ती का सबसे बड़ा सबूत इसराइल का फ़लस्तीन पर हमला है। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।